हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सारे ठीक होंगे, सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी जिंदगी से खुश होंगे, सबसे बड़ी बात। सबसे पहले आप एक एक्टिविटी करें। आप चेक करें, अगर आपका कोई पर्सन इस ट्रेनिंग में नहीं है तो आप उनको कॉल करके इनवाइट कर सकते हैं। एंड आप जिस भी ग्रुप में ऐड है उस ग्रुप में स्क्रीनशॉट सेंड करें। एंड जिस पर्सन ने आपको ये लिंक सेंड किया है, ठीक है, उनके पास स्क्रीनशॉट सेंड करें, आई एम इन वेबिनार फास्ट। कर दिया आप सभी ने स्क्रीनशॉट सेंड? ओके, वेरी गुड। अभी उन पर्सनों को इनवाइट करें आप सभी, जिनकी लाइफ को आप चेंज करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो किसी की जिंदगी को चेंज करना, क्योंकि बोला जाता है एक टाइम का खाना दे के आप किसी का पेट भर सकते हो, एक टाइम का खाना दे के आप किसी की जिंदगी नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको किसी की जिंदगी बनानी है तो आपको उसको ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करना पड़ेगा जहां पे वो जल्दी से जल्दी कामयाब हो गए, पूरी जिंदगी की रोटी का अपना रोजगार, अपना काम चला सके, जिससे उसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप ऐसा काम करना चाहते तो ये लिंक है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर पर्सन के पास कॉल करके उसको ज्वाइन करवाए। एंड लगभग लगभग ये सेशन मैं पहले ही बता दूं, लगभग 50 मिनट चलेगा। 9:30 बजे तक ये ट्रेनिंग चलेगी। अगर आपके अंदर पेशेंस है, बोला जाता है कामयाब इंसान के अंदर दो चीजें मिलेगी, एक वो डिसीजन मेकर मिलेगा एंड उसके अंदर पेशेंस मिलेगा। क्योंकि उसको पता है एकदम से कामयाबी नहीं मिलती है, एकदम से वो करोड़पति अरबपति नहीं बनेगा। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे आप अंबानी से सीख सकते हो। अंबानी ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए थे जियो के ऊपर। ये नहीं था उसने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए और उसके घर पे पैसे आने स्टार्ट हुए, उसको कई साल लगे उस सिस्टम को खड़ा करने में, बट उसने तब तक पेशेंस रखा। क्योंकि उसको पता था जब ये जियो का बिजनेस स्टार्ट होगा, काम एक बार स्टार्ट होगा तो उसको इतने पैसे मिलेंगे कि वो पूरी जिंदगी भी अगर इस दुनिया से भी चला जाए तो भी उसके घर पे पैसे आएंगे। अगर आपके अंदर पेशेंस है एंड सेकंड आप अपनी लाइफ को चेंज करने का डिसीजन बनाने का दम रखते हो तो आप इस सेशन को अटेंड करें, अदरवाइज आप लीव कर सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हो 1000% 1 मिनट में ही जूम ऐप पे हुए हैं और मेरे ख्याल से आज 1000 से ज्यादा पर्सन यूट्यूब पे आने वाले हैं। तो आप सभी को पता, हर इंसान को मौका नहीं मिलता और मौका मिलता तो हर इंसान डिसीजन नहीं बना पाता। ठीक है, तो ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आपने लिंक भी शेयर कर दिया होगा एंड स्क्रीनशॉट भी डाल दिया होगा, ग्रुप में सेंड कर दिया होगा। तो आप कंटिन्यू इस ट्रेनिंग को करते हैं। बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो मेरे को नहीं जानते, राइट। मेरा नाम विक्की मोर है, आपके क्लब का ईगल क्लब 23 का सोसाइटी का फाउंडर हूं। एंड आज से करीबन करीबन 3 साल पहले इस बिजनेस में आया था। ठीक है जी, 3 साल पहले इस बिजनेस में आया था। हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के नहला गांव से हूं। आज के दिन पहले नहला गांव को नहला पाबड़ा के नाम से जाना जाता, आज के दिन नहला गांव को फॉरएवर के नेम से जाना जाता। रीजन क्या है इस गांव के बात करूं, नहला गांव के अंदर लगभग लगभग 7 मैनेजर बन चुके और मंथली अगर बात करूं 15 लाख से ज्यादा रुपए नैला गांव के बच्चे कमाते हैं एक महीने के अंदर। ठीक है, पहले बीकॉम के बाद जेबीटी की, जेबीटी बीकॉम के साथ स्टडी ये अपने गेम किया। क्योंकि आपको पता मिडिल क्लास फैमिली से है, पिताजी फार्मर है, राइट। और किसान के घर में पैदा होके प्राउड वाला फीलिंग, पता है क्या होता है, दो चीजें होंगी आपकी जिंदगी में।
एक आपको सब कुछ बनाया बनोया मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, बंगला मिलेगा, सब कुछ बना के दे देंगे आपको, बट एक चीज नहीं कमा सकते आप वहां पे, क्या? अपना नाम। समझ में आती आई आपको? क्योंकि नाम कब बनता है? जब आप काम करते हो, और काम कब करता है? जब इंसान के पास कुछ होता नहीं। मिडिल क्लास फैमिली में किसान के घर पे पैदा हुआ, बचपन से मेहनत करनी सिखाई जाती है एक मिडिल क्लास फैमिली वाले को। एक मेहनत के साथ 3-4 चीजें गलत भी सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती? शायद आपको भी सिखाया गया होगा, बेटा चादर देख के पांव पसार। जॉब का माइंडसेट बनाया जाता बचपन से। आज भी मैं सोमवार है, आप सभी को पता है, तो मैं अपने मंदिर में गया था धोख लगाने के लिए। तो वहां से मैंने एक लेडीज थी, उसको अपनी गाड़ी में बिठा लिया, हाथ कर लिया, मैंने गाड़ी में बिठाया। माइंडसेट की बात बताने लग रहा हूँ। वो आई, मैंने उसको छोड़ दिया। 5-6 किलोमीटर बाद उसने बोला, बेटा रोक दे यहाँ पे, बेटा तेरी लंबी उम्र दे भगवान आपको, और तू खूब मतलब बड़ी नौकरी लगे। माइंडसेट देख रहे हो? ये नहीं बोलेंगे अपने यहाँ पे, बेटा तू अमीर बने, बेटा तू करोड़पति बने, एक ही सर पे हाथ रहे, बेटा तेरे को बड़ी नौकरी मिले। अब उन्होंने नौकरी नहीं की, बट एक बात बोली जाती ना, आप में से ज्यादातर लोग, ज्यादातर पर्सन गांव से होंगे, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से होंगे। आज गांव के अंदर लोगों की हालत बद से भी बदतर हो चुकी है। एक किसान जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, रियलिटी में आज उसके घर पे 10,000 रुपए भी नहीं है। खेती करने वाला जो सबसे ज्यादा मेहनत करता, गांव के अंदर जमीनों के रेट इतने कम हो चुके हैं, बट कोई लेने वाला नहीं है जमीन। और रियलिटी में अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो डियर आपको मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। बहुत सारे लोग बोलते, जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, जब मेरे को ये कंसेप्ट मिला, आपको भी किसी ना किसी पर्सन ने ये सिस्टम दिखाया होगा, तो मेरे को मिस्टर मनीष सर ने दिखाया था, जो मेरे ग्रेट अपलाइन है। और मेरे पिछले कुछ कर्मों का लगा लो, या मेरी जिंदगी में मैंने कभी किसी को, लगभग मैंने कभी किसी को बुरा नहीं बोलता, क्योंकि मैं किसी की आत्मा दुखाता नहीं, क्योंकि आत्मा दुखेगी तो लोग बद्दुआ देंगे। और मेरी किस्मत लगा लो, या मेरे पिछले कर्मों का भगवान ने कुछ देना ही था, इसीलिए मिस्टर मनीष सर मेरी जिंदगी में आए। और इसी प्रकार से आपकी जिंदगी में कोई ना कोई पर्सन आया होगा जिसने आपको ये कंसेप्ट शेयर किया होगा, ठीक है। तो ये सिस्टम दिखाया, इस सिस्टम को देखा, देखने के बाद स्टार्ट किया। काफी पर्सनों ने मना किया कि इस बिजनेस में कुछ नहीं रखा, बट मैंने उसी दिन सीख ली थी कि जिंदगी में बहुत बड़ा करना, बट बहुत बड़ा करने के लिए दूसरों की सुन के किसी इंसान ने बड़ा नहीं किया। जो इंसान ने खुद का डिसीजन बनाया, उसी इंसान ने बड़ा किया है। और 3 साल पहले मैं इस बिजनेस में आया था, अपनी जेबीटी को मैंने क्विट कर दिया था, क्योंकि मैंने देख लिया था, क्योंकि आपका भेड़ चाल का पार्ट है। आपको पता है इंडिया के अंदर भेड़ चाल का पार्ट बोला जाता है इंडिया को। रीजन क्या होता है? 2 लोग करेंगे, तीसरा उनको देख के करेगा। 4 लोगों से बोल दोगे ना हाथ ऊपर उठाओ, 1 ने उठा, 2 ने उठा, 3 ने उठा, चौथा पर्सन उसको देख के ही उठा लेगा, वो ये नहीं देखेगा हाथ क्यों ऊपर उठाए। रियलिटी है कि नहीं है? बता दो, सच्चाई है कि नहीं है? तो मैं भी भेड़ चाल का पार्ट था। पहले बीकॉम की, जेबीटी की, 2012-13 के बाद कोई टीचिंग की वैकेंसी नहीं आई टीचरों की। उसके बाद ये बिजनेस स्टार्ट किया, और मेरे को पता चला ये बिजनेस एक देश में नहीं, इंडिया में नहीं है, 164 देशों में है। और आज की ट्रेनिंग है ना, जिस पर्सन ने लास्ट तक लगा ली, मेरा प्रोमिस है वो पर्सन गरीबी में नहीं मरेगा। जिस पर्सन ने आज की ट्रेनिंग लास्ट तक अटेंड कर ली और उन बातों को अप्लाई कर दिया जो इस ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी, चाहे जिंदगी आपको कैसी मिली हो, बट आप बनाओगे ना जो अपने दम से, एक लोग आप हिस्ट्री क्रिएट कर दोगे। लोग आपका एग्जाम्पल देंगे 300 साल बाद, 400 साल बाद भी, हमारे परिवार में, हमारे गांव में एक वो पर्सन था। बट जो लास्ट तक अटेंड करेगा, ठीक है। बिजनेस को स्टार्ट किया, फर्स्ट पे आउट की बात करूं 18,031 रुपए से स्टार्टिंग हुई। और जिस दिन मेरे 15 तारीख को अकाउंट में पैसे आए, उस दिन मैं समझ गया था विक्की, अगर यहाँ से तू 18,000 रुपए कमा सकता तो तू यहाँ से 18 लाख रुपए भी कमा सकता। 7 महीने बाद इनकम को 1 लाख प्लस किया, मैनेजर लेवल डन किया। 13 महीने बाद इनकम को 2 लाख प्लस किया। 16 महीने बाद, 15-16 महीने बाद 21 लाख की टाटा हैरियर गाड़ी ली।
एंड 2 साल बाद शोरिंग मैनेजर लेवल डन किया, इनकम को 5 लाख प्लस किया, मैनेजर रिट्रीट की, ईगल मैनेजर रिट्रीट की, चेयरमैन बोनस अचीव किया, ग्लोबल रैली अचीव की, जितने इंसेंटिव आपको यहाँ पे बताए जाते हैं वो सारे अचीव किए। और रियलिटी बताऊं ना, मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा यार आप मेरे भी रिकॉर्ड तोड़ो। और पिछले 3 साल में करीबन एक किसान के घर पे पैदा होके, मेरे को रियलिटी में इतना एजुकेटेड नहीं हूं, कभी ज्यादा ही समझदार हूं, पिछले 3 साल में 1 करोड़ रुपए यहां से कमा चुका हूं। और उससे बड़ी बात क्या है, आज के दिन मेरी टीम है, जो मेरा बिजनेस है ग्लोबली लेवल पे काम करता है। क्या आप एक्साइटेड हैं ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए? क्या आप सभी एक्साइटेड हैं ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, आगे की ट्रेनिंग के लिए? आर यू एक्साइटेड? यूट्यूब पे है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, पता चल जाएगा हमें। और ये चैनल हमें पैसे के लिए नहीं, यूट्यूब का कई पर्सन समझते हैं हमें कोई इस चैनल से पैसे नहीं कमाने। इस चैनल से अगर कोई पैसा भी आएगा तो हम लोग डोनेट करेंगे, गौशाला में करें, मंदिर में करें, कहीं करें, गरीबों को दान करेंगे, ठीक है? क्योंकि बोला जाता ना, अपने पेट के लिए दुनिया चलती, मजा तब है जब दूसरे के पेट के लिए मेहनत करो। खुद अमीर बनने के लिए लोग काम करते हैं, बट दूसरों को अमीर बनाने के लिए ये सोसाइटी, ईगल क्लब 23 सोसाइटी काम करती है। और बोला जाता ना, बड़ी बात करोड़पति बनना नहीं है, बड़ी बात है करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाना, है कि नहीं? तो आप सभी एक्साइटेड हैं? आज मैं 2 पर्सनों को इनवाइट करूंगा, लास्ट वाला पर्सन आप सभी के लिए सरप्राइज होगा। और वो पर्सन अगर आपकी फैमिली नहीं है इस ट्रेनिंग में अभी तक, तो आप इनवाइट कर लो, ठीक है? और मैं वीडियो को ऑन करने का मौका देता हूं, प्लीज आप अच्छे तरीके से अच्छी जगह पे वीडियो को ऑन करें, क्योंकि बोला जाता कामयाब इंसान कोई अलग काम नहीं करता, वो काम को अलग तरीके से करता है। आज तक आप इसलिए खुश थे क्योंकि हमने देखा था हमसे बड़ी डिग्री लेके लोग आज के दिन धक्के खाते हैं, बट शायद आप उससे भी ज्यादा आज खुश होंगे क्योंकि आपसे कम डिग्रियां लेके लोग यहाँ पे लाखों रुपए कमाते हैं। आज तक आपको सिखाया गया होगा बेटा पढ़ लिख लो, पढ़ लिख के अच्छी नौकरी मिलेगी, लखपति बनेगा, पैसे कमाएगा। मैं बोलता हूं पढ़ने से ज्यादा कढ़ना जरूरी है, पढ़ने से ज्यादा कढ़ना जरूरी है, धक्के खाने जरूरी है। और उसी टाइम पे लोगों का पता चलता कितने लोग आपके साथ और कितने लोग आपके साथ नहीं है। बहुत सारा यूथ है इस सेशन में, आप लोगों को बहुत सारे लोग मिसगाइड करेंगे इस टाइम पे, बट ये सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है, ये सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी जो बोलेगी आपके ड्रीम क्या है, आपके माँ बाप के ड्रीम क्या है, आपको अच्छा गाइड करेगी। और एक अच्छी संगत में आके एक अच्छा इंसान बनेगा, एक बुरी संगत में जाके बुरा इंसान बनेगा। बट बोला जाता वो इंसान मायने नहीं रखता, अच्छी संगत वाला इंसान हजारों लोगों को अच्छी संगत में लेके आएगा, और बुरी संगत वाला इंसान अच्छे लोगों को भी बुरी संगत में लेके आएगा। तो मैं इन्वाइट करता हूं, 2 पर्सनों को इन्वाइट करूंगा आज की ट्रेनिंग में। और रियलिटी में आज जिस पर्सन ने ये ट्रेनिंग लास्ट तक अटेंड कर ली, कसम से आप चाहे गरीब घर में पैदा हुए हो, चाहे आपके घर पे खाने के लिए रोटियां नहीं हो, बट 2 साल बाद उसी घर में 20 लाख की गाड़ी खड़ी मिलेगी आपको। आज आपकी जेब में 10 रुपए ना हो, 20,000 रुपए नहीं कमाते हो, बट आने वाले 2 साल बाद 20,000 का TDS कटाओगे आप। तो मैं इनवाइट करता हूं बड़े ही अल्टीमेट लीडर, ठीक है, एक बड़े जबरदस्त प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर इंडिया के, और जिन्होंने आज से करीबन 1-1.5 साल पहले ट्रस्ट करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। एक एक वर्डिंग है ना समझ लेना, क्योंकि बोलते हैं ना सुनता हर कोई है, क्लास में सुनते हर बच्चे हैं, बट समझता कोई कोई है। बट जो समझ लेता ना वही पर्सन दुनिया को समझा देता है। तो इनवाइट करता हूं मैं मिस्टर सतपाल सर को, जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे ईगल क्लब 23 सोसाइटी में, और आज से करीबन 1-1.5 साल पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था। इनसे पूछेंगे वाह ईगल क्लब 23, वाह ईगल क्लब 23। तो सतपाल जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड इवनिंग डायमंड, कैसे हो आप? सर मैं बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया आज इतने सारे पर्सन्स के बीच में।
जी जी सतपाल जी, मैं चाहूंगा यार, पता है क्या, मैं पहले भी एक वर्डिंग यूज करी थी, खुद के लिए दुनिया काम करती है, खुद का पेट करण भरने के लिए, खुद पैसे कमाने के लिए। आपने इतना स्ट्रोंग डिसीजन बनाया था, और मैं चाहूंगा आप हजारों लोगों का डिसीजन बनवाए, कम से कम 2500-3000 पर्सन है। और बोला जाता ना, दुआ और बद्दुआ, बद्दुआ कौन देगा, जिसका आप गलत करेंगे, और दुआ कौन देगा, जिसका आप अच्छा करेंगे। और सबसे बड़ी दुआ है किसी कामयाब भटके हुए इंसान को कामयाब बनाना, रास्ता दिखाना और उसको कामयाब करना। जी सतपाल जी, आप कंटिन्यू करें और धमाल मचा दें अभी। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। जी सो जी हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर होगी, राइट? और जो पर्सन जिनकी वीडियो ऑन नहीं है, पहले तो वीडियो ऑन कर लो, क्योंकि आज का सेशन ना आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सेशन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ, जिस ईगल क्लब सोसाइटी के अंदर आप आज मीटिंग वगैरह अटेंड करने लग रहे हैं ना, उसके पीछे कितना बड़ा हाथ है, ठीक है? और इस वजह से अगर मैं कामयाब हुआ हूं तो डेफिनेटली आप भी होंगे, ठीक है? तो प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए फास्ट सभी। ओके, जो लेट के मीटिंग लगा रहे हैं बैठ जाइए, ठीक है? और क्योंकि एक और बात सतपाल जी, मैं दोबारा आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर कोई पर्सन अभी तक नहीं आया है तो इनवाइट कर लो। ये लगभग आगे वाली 30 से 35 मिनट है ना, ये मतलब ऐसी वर्डिंग होगी ना, एक एक वर्ड 1-1 करोड़ रुपए का होने वाला है। अभी भी कोई पर्सन नहीं आया तो आप चेक करें और इनवाइट करें, ठीक है जी। जी सतपाल जी। ओके सर, थैंक यू। सो हाँ जी टीम, अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। अब आप सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, आप यहाँ पे मीटिंग क्यों लगाने लग रहे हैं? कहीं ना कहीं आज से पहले भी ये प्लेटफॉर्म था बट आपको नहीं मिला। अब क्या होता है, बोलते हैं ना कि जब हम प्रकृति से डिमांड करते हैं ना, मेरे को ये चीज चाहिए लाइफ में, या कुछ करने का मन होता है, वो चीज आपकी ऑटोमेटिक सामने आती है। कितने लोग बोलते हैं यस सर, मैं रैंडमली इस बिजनेस के अंदर आया था? राइट। फास्ट बताएं चैट बॉक्स में। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। सो आज आ तो गई आपकी लाइफ में फॉरएवर ईगल क्लब 23 क्लब आ गया, जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट क्लब बनने वाला है वेरी सुन, ठीक है? क्योंकि अगर बात करूं ना, अगर आप किसी क्लब की अचीवमेंट देखोगे ना, अचीवमेंट देख के आप उसकी ग्रोथ पता कर सकते हैं, ठीक है? और हमारे क्लब को बने हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है? 1 साल ही हुआ है लगभग। और वेरी सुन आप देखेंगे, अभी हमारे इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे, हमारे यूट्यूब पे जाके देखेंगे ना, इतने सारे लोग हमें प्यार देने लग रहे हैं। पता है क्यों? प्यार आपको पता है कब मिलता है? जब आप किसी की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं, किसी की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं। तो बात करूं अगर मेरी लाइफ के बारे में, थोड़ा सा मैं पहले अपने बारे में बता देता हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे पर्सन आज शायद मेरे को फर्स्ट टाइम सुनने लग रहे होंगे। मेरा नाम सतपाल सिंह है, और हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, जिस गांव का नाम है बेलर खा नरवाना, ठीक है? जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और बात करूं तो मैं एक फार्मर का लड़का हूँ। बहुत सारे पर्सन होंगे जो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ होंगे जो गांव से बिलोंग करते हैं, उनको लग रहा होगा सर मैं गांव से हूँ, मेरे पापा फार्मर है, क्या मैं भी कामयाब हो सकता हूँ? तो मैं बताना चाहूंगा, अकेला मैं नहीं हूँ, बहुत ईगल क्लब में बहुत सारे लोग कामयाब है जो बिल्कुल लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी? तो मेरे बारे में बता देता हूँ मैं आपको। 18 साल का था जब मेरे को ये सिस्टम मिला। उससे पहले अगर मैं बात करूं, मेरा 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस रहा है फुटबॉल के अंदर, ठीक है? मैं एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर था। आज आप किसी प्लेयर को जाके देखोगे ना, उसका एक ड्रीम होता है कि वो प्रोफेशनली खेले। प्रोफेशनली पता है कैसे? 5 स्टार उसकी लाइफ हो, बढ़िया रहना सहना हो, बढ़िया खाना पीना हो, शॉपिंग के पैसे दें, खेलने के पैसे दें। मतलब मेरी टोटली लाइफ जो थी ना, लग्जरी लाइफ थी, ठीक है? और उस लाइफ के अंदर जब लॉकडाउन आया, कहते हैं ना कि जो लोग चेंज कर लेते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं लाइफ में, वही कुछ बड़ा कर पाते हैं। अब सोच के देखना, आज आप 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, 20 साल के हैं, स्टडी कर रहे हो, जॉब जॉब की तलाश में हो, सोच के देखना कितने ज्यादा ऑप्शंस है। आपको सच पता है, बट आपके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं वो सच नहीं पता। पता आपके पेरेंट्स को भी है, बट आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं बता पा रहे कि करना क्या लाइफ में, क्योंकि उनको भी तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। आपके पेरेंट्स बोलेंगे क्या आपको करने के लिए? अब जो उन्होंने बातें सुनी थी कि बेटा आप पढ़ लिख ले, अच्छी जॉब मिल जाएगी, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आज से 3 साल पहले के अकॉर्डिंग आज जॉब कम हुई है ज्यादा हुई है? कम हुई है। चैट बॉक्स में भी बने रहिएगा, जिसकी वीडियो होना आप कोई मूवमेंट करके बता सकते हैं, यस सर कम हुई है। यस, कम। ओके, कम हो गई है। अब पहले ही जॉब नहीं थी, अब और भी कम होगी। हमारा तो पहले ही नंबर नहीं आ रहा था, अब हमारा नंबर कैसे आएगा? सोच के देखो। सोचने वाली बात है या नहीं है? थोड़ा सा आप खुद का माइंड लगाना है यहाँ पे,
कि यार हाँ, हमें अगर लाइफ में कामयाब होना है ना, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हमारी लाइफ के अंदर हमें बहुत आगे लेके जाएगा। राइट? एग्री करते हो मेरी बातों से? ओके ग्रेट। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं प्रोफेशनल खेलता था। अब मैं घर पे आया ना, जैसे ही लॉकडाउन लगा हुआ था, एक प्रोफेशनल क्लब था मेरा। जो मेरे कोचेस थे वो फॉरेन के थे, कोई इटली का था, कोई ऑस्ट्रेलिया से था, कोई जर्मनी से था। ठीक है, तो वो सारे कोचेस अपने घर चले गए, हम भी अपने घर आ गए। अब मैंने आके 1-2 मंथ अपनी ट्रेनिंग की, क्योंकि जो रेगुलर हमारा शेड्यूल होता है ना, वो बहुत जबरदस्त होता है। तो मैं उस चीज को इतना ज्यादा प्यार करता था ना, जबरदस्त। बताऊं क्यों? क्योंकि मेरे पापा भी फुटबॉल प्लेयर थे। ठीक है, मेरे पापा भी फुटबॉल प्लेयर थे। कहीं ना कहीं उनका ड्रीम था कि मेरा बेटा बहुत आगे जाएगा, बट उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी मेरे को आगे भेजने के लिए। मैंने भी बहुत जबरदस्त मेहनत की। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन आया, मैंने 1-2 मंथ अपनी अगेन ट्रेनिंग कंटिन्यू की। लेकिन अचानक पता है क्या हुआ, मेरे माइंड में एक चीज आई कि सतपाल, तू लॉकडाउन के अंदर बैठा हुआ, इंस्टाग्राम चलाते ही थे ना, रील देख रहा था। यार सतपाल, ये ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, ये लोग ऑनलाइन पैसा कैसे कमाने लग रहे हैं। मेरे माइंड में ना ऐसे ही बैठ गया बस, मैं कह रही कैसे ऑनलाइन कमाने लग रहे हैं। और हुआ ये कि मेरे को एक प्रोफाइल मिली। ठीक है, और उस प्रोफाइल पे मैंने विजिट किया, मैंने देखा उसकी बायो में लिखा हुआ था, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, फिल द फॉर्म। मैंने वो फॉर्म फिल किया। मेरे पास कॉल आई, कहते हैं हाँ जी ब्रदर, ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ। मैं क्या, हाँ जी मैं करना चाहता हूँ, इंटरेस्टेड हूँ। तो उन्होंने एक ही बात बोली, अच्छा कैसा रहेगा, आपको मैं बिल्कुल प्रॉपर स्लाइड्स के थ्रू सारा क्लियर कर दूं। मैं कह रही तो बहुत जबरदस्त बात है। तो मैंने मीटिंग लगाई। स्टार्टिंग में मैंने मीटिंग नहीं लगाई थी, क्यों? मेरे को ट्रस्ट नहीं था कि ये जेन्युइन भी है या नहीं है। नहीं। सबका होता है ना, डर लगता है ना। क्योंकि मैं आर्ट स्टूडेंट था ना, मेरी फैमिली में दूर दूर तक किसी ने बिजनेस लाइन में पैर रखा था, बट मैं फर्स्ट था। तो मेरे को बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तो काफी डर भी लग रहा था, बट कैसे तैसे करके मैंने सेशन अटेंड किया। और आप यकीन मानोगे वो मीटिंग किसकी थी? विकी सर की, जो आज फाउंडर ऑफ ईगल क्लब 23, जो हरियाणा के फर्स्ट सोरिंग मैनेजर है। इनकी वो मीटिंग थी। इन्होंने वहां पे मेरे को क्लियरिटी की कि आज के टाइम पे जॉब और बिजनेस के बारे में डिफरेंस बताया। अब इन्होंने एक चीज जबरदस्त बोली कि हम स्टार्टिंग से, हमारे माँ बाप हमें ये क्यों नहीं बोलते बिजनेस करो। अब पता तो मेरे को भी था कि यार बिजनेस पे ज्यादा पैसा होता है, बिजनेस के अंदर ज्यादा, लेकिन ना मेरे को नॉलेज, ना मेरे पास सपोर्ट, ना मेरे पास पैसा, ना मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर इन्होंने बताया कि हमारा जो ईगल क्लब है ना, ये आपको बिजनेस सिखाने में हेल्प करेगा, आपको बिजनेस आइडिया क्रिएट करके देगा। आपको जस्ट सीखना है और मेहनत करनी है। मैंने सिर्फ सर की इतनी वर्डिंग पे विश्वास किया, और सर ने बताया, कहते हैं ना कामयाब लोगों को सुन के ही आप कामयाब हो सकते हैं लाइफ के अंदर। तो मेरे मेरे माइंड में वो चीज बैठ गई। उसके बाद मेरा फुटबॉल का जो शेड्यूल था वो कम हो गया, थोड़ा बिजनेस ज्यादा हो गया। 3 से 4 दिन के अंदर मैंने अपनी नॉलेज डन की अपना। जब मेरे को इस बिजनेस को स्टार्टअप करना था ना, मेरे दोस्तों ने मेरे को नेगेटिव किया। क्यों नेगेटिव किया? कि यार तू पागल है क्या, इतना अच्छा खेलता है तू, तेरा नाम है, इतना सब कुछ है तेरा, फिर भी तू इन कंपनियों के चक्कर में पड़ रहा है। मेरे को क्लियरिटी हो गई थी। पता है क्यों? क्योंकि मेरे को पता चल गया था ये पर्सन मेरे को कामयाब कर सकते हैं, मैं जिनके साथ एसोसिएट होने जा रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैंने सर की ग्रोथ देखी, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है। मेरे को भी लगा यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अब मैंने नॉलेज ली थी, मैंने ना अपने दोस्तों की सुनी, यहाँ तक कि मेरे पापा ने बोला, बेटा इन कंपनियों के चक्कर में मत पड़, अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छा करने लग रहा है, तेरा नाम है गांव में, तेरे को लोग जानते हैं। ठीक है, तो तू बहुत आगे जाने लग रहा है। मैं क्या, नहीं पापा मेरे को ये काम करना है, मैं जब तक लॉकडाउन है ना मैं तब तक ये काम करूंगा। कैसे तैसे करके पापा को मनाया, पापा ने स्टार्टअप करवाया मेरा। ठीक है, अब जब लॉकडाउन लॉकडाउन था, सिंपल सी चीज है, क्या था उस टाइम लॉकडाउन था, तो मैंने सोशल मीडिया का बैनिंग। अब बहुत सारे लोग क्या सोच रहे थे, यार लॉकडाउन लग गया हमारे तो सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन नहीं यार, उस टाइम पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने स्टार्टअप करके आज पता नहीं मिलियन बिलियन की टर्नओवर के अंदर खेलने लग रहे हैं। कुछ बिल्कुल यूट्यूब वीडियो बना के सतपाल जी, आगे आ गए। हाँ जी बिल्कुल सर। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। एंड देखो, कभी भी ना आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखें। अगर आपके पास भगवान कोई भी आपको लगता है ये चीज गलत होने लग रही, जैसे लॉकडाउन है, कितने लोगों ने गलत सोचा है यार अब क्या होगा, सब कुछ बंद होगा। बट मैं बता दूं, उस लॉकडाउन में ना करोड़ों लोगों का रोजगार छीना ना, करोड़ों लोगों को रोजगार भी दिया है लॉकडाउन ने। अब आप में से ना 3,000 पर्सन इस सेशन में, 3,000 में से मेरे ख्याल से लगभग लगभग 2,500 से ज्यादा पर्सन लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे आए। आज ईगल क्लब 23 में ना 50 मैनेजर ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 लाख प्लस है, जो लॉकडाउन की वजह से आए हैं। बट इनके साथ आए बहुत ज्यादा और भी थे जिन्होंने ट्रस्ट नहीं किया। बोला जाता है ना, ट्रस्ट की ही पावर है। जो लोग पत्थर को भगवान समझते हैं, और आप ट्रस्ट करते हो, विश्वास ही तो है।
जो पत्थर को भगवान समझते हो, अगर आप उस विश्वास से पत्थर को भगवान समझते हो, अगर वही विश्वास आप खुद पे कर लो ना, तो आप भगवान से कम नहीं हो। लोग ये पहले तो ना, जो एक्टिव होके नहीं बैठे, एक्टिव होके बैठो यार। आपको ट्रेनिंग मिलती फ्री में, और यही यहाँ पे अपने देश में सबसे बड़ी गलतफहमी यही है, फ्री की चीज की कदर नहीं होती। अपने यहाँ पे लोग टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? रील से कोई पैसा नहीं आता, टिकटॉक पे पूरा पूरा दिन खराब करते थे। बट आपको पता फॉरेन में लोग क्यों कामयाब है? क्योंकि वो टाइम का महत्व समझते हैं। टाइम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसको आप पैसे से भी नहीं खरीद सकते। सेहत आप खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, सब कुछ खरीद सकते हो, बट आप बीती हुई एक सेकंड दोबारा नहीं लेके आ सकते। फ्री में जरूर ट्रेनिंग मिलती है, बट आप बार करोड़ों रुपए भी लगा दोगे ना, कोई कामयाब इंसान आपको ये नहीं बताएगा आप कैसे कामयाब बन सकते हो। तो अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड करो, लगभग 30 मिनट और ये सेशन चलेगा। सतपाल जी लगभग 10 मिनट आपके पास, अच्छे से कंटिन्यू करें। श्योर सर, बिल्कुल सर। तो हाँ जी टीम, मैं बताने लग रहा था ना, लॉकडाउन में कुछ लोगों ने डिसीजन बनाया, कुछ ने होप खो दी थी यार, लॉकडाउन ही लग गया, अब हमारा क्या हो गया, घर पे बैठे हैं, पुलिस घर के बाहर गेड़े काट रही है। लेकिन मेरा माइंड नहीं था ऐसा, मेरा माइंड था हमेशा कि यार लाइफ में कुछ करना है। क्यों? मेरे पास एक्सक्यूज नहीं थे, मेरे पास वजह थी कि मेरे को कामयाब होना है। पता वो वजह क्या थी? आप सबकी वजह हो सकती है, मेरे मम्मी पापा को फाइनेंशियली फ्री करना। क्योंकि उन लोगों ने ना यार इतनी प्रॉब्लम देखी है ना, इतनी प्रॉब्लम देखी है, मैं नहीं चाहता अगले आने वाले 2 साल बाद इनको ये प्रॉब्लम हो। इतनी क्लियरिटी मेरे को होगी थी उस टाइम पे। मैंने स्टार्टअप किया, विश्वास सिर्फ, पता मैंने एक चीज क्या की थी? विश्वास। किस पे? विक्की सर पे। विक्की सर पे विश्वास कैसे हुआ था? जो ईगल क्लब 23 सोसाइटी थी ना, आज का टॉपिक देखा था ना, वाई ईगल क्लब 23, मैं बोलूंगा क्यों ईगल क्लब 23 ज्वाइन ना करें? अगर ये आपको पॉजिटिविटी दे सकता है, अगर ये आपको मोटिवेशन दे सकता है, अगर ये आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करने लग रहा है। अब सर ने बोला कि जो गरीब आदमी होते हैं ना, ये पैसे को महत्व देते हैं, लेकिन एक चीज बताऊं मैं, जो अमीर लोग होते हैं ना, वो हमेशा टाइम को वैल्यू देते हैं। पता है आपको? टाइम से पैसा कमाया जाता है, मेहनत से नहीं। ये चीज मेरी आज याद रखना आपकी, ठीक है? टाइम से पैसा कमाया जाता है, मेहनत से नहीं। क्यों? पता है क्यों? इसके पीछे सबसे, अब मैं एक नेटवर्कर हूं, मेरे साथ 70 से 80 लोग वर्क करने लग रहे हैं। एक एक पर्सन भी अगर 2 घंटे काम करने लग रहा है ना, सोच के देखो, एक दिन में मेरा 160 घंटे काम हो गया। 160 घंटे काम हो गया मेरा एक दिन के अंदर। और वहीं पे एक जॉब पर्सन है बेचारा, 8 घंटे काम करता है, लेकिन उसके पास ना फाइनेंशियल फ्रीडम है, ना उसके पास हेल्थ फ्रीडम है, ना उसके पास खुद की लाइफ के डिसीजन भी नहीं ले सकता। अगर उसको छुट्टी भी चाहिए ना, 1 हफ्ते पहले उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, सर क्या मेरे को छुट्टी मिल सकती है? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। मेरे को फ्रीडम पसंद आई, मेरे को सर का नेचर पसंद आया, मेरे को ईगल क्लब 23 का एनवायरमेंट पसंद आया। कहते हैं ना, जैसे आपकी संगत वैसे आप, राइट? तो मेरे को एक अच्छी संगत मिल गई थी। मैंने बचपन में पढ़ा था कि अगर आपकी संगत अच्छी है, आपका भी फ्यूचर अच्छा होगा। अब सोच के देखना, किस संगत में आए हो आप, जहाँ पे आपको आपकी लाइफ के बारे में क्लियरिटी की जाती है, मोटिवेट किया जाता है, पॉजिटिव किया जाता है, नॉलेज दी जाती है, और वो भी फ्री में। लेकिन हम उसकी कदर नहीं कर पाते। अब सोच के देखना, क्या आपके माँ बाप नहीं चाहते यार आप भी पढ़ लिख के अच्छे महान इंसान बनो, उनका नाम रोशन करो? अब इस अपॉर्चुनिटी के अलावा मेरे को ये बताओ, ऑप्शन कितने आपके पास? गिन कुछ भी नहीं है वहां पे, इतने से चांस हैं, बट आपके एफर्ट इतने ज्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे अभी स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग है। अभी आप, आज आपके लिए मजबूरी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, बट हाँ आने वाले टाइम में आपको मजबूर, यहाँ पे भी आपको डिग्री लेके आना पड़ेगा जी। +2 के बाद इसकी डिग्री होगी, और उस डिग्री की फीस भी 3 लाख रुपए होगी 3 साल की। वो डिग्री की पे करके आप डिग्री दिखा के फिर ज्वाइन होंगे, और उस टाइम सोच के देखो हमारा फ्यूचर क्या होगा। ठीक है? तो लॉकडाउन था, मैंने स्टार्टअप किया, सर ने मेरे को बताया कि सतपाल, आज से पहले तो आप सोशल मीडिया का रील देख के टाइम पास करते थे। मैं कहा यस सर, लेकिन आज सतपाल मैं आपको इंस्टाग्राम का रियल मतलब बताता हूँ। सर ने मेरे को सिखाया हाउ टू बिल्ड नेटवर्क, नेटवर्क कैसे बनाया जा सकता है। अब मेरे को तो पता चल गया था, क्योंकि यार नेटवर्क अगर जिस पर्सन का बन गया ना, वो अगर सो भी रहा है ना, उसका तब भी पैसा अर्न होगा। तो मेरे को वो चीज क्लियर होगी। सर ने मेरे को A to Z चीज, मैं इतना थैंकफुल हूं ना सर का, मैं पूरी जिंदगी सर का ना मतलब शुक्रिया अदा नहीं कर सकता किसी भी बयान में। मैं सर को थैंक यू भी नहीं बोल सकता, पता है आपको? क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सर ने मेरी लाइफ के अंदर डाल दी है। मैंने पार्ट टाइम
कंटिन्यू किया, ठीक है, मेरे को अच्छी इनकम आने लगी, मेरा अच्छा नेटवर्क क्रिएट होने लगा, मेरे को नॉलेज, मैं पता है पहले बोल नहीं पाता था ज्यादा लोगों के सामने, आज यहाँ पे 2000 लोग हैं, ठीक है, आज मैं फुल फ्रीडम के साथ बोल पाता हूँ। अगर आप मेरे को पूरा दिन भी दे दोगे ना, मैं पूरा दिन भी फॉरएवर के ऊपर बोल सकता हूँ, मैं पूरा दिन ईगल क्लब 23 के बारे में बोल सकता हूँ। क्यों? मेरे को ईगल क्लब 23 ने बनाया, ऐसी नॉलेज मेरे को दी है, ऐसा मेरे को सिस्टम क्रिएट करके दिया है। यहाँ पे इतना आसान सिस्टम है ना यार, बस आप अगर अपने खुद के 80% एफर्ट भी लगा दोगे ना, आप डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। राइट, यहाँ तक क्लियर सभी को? ओके, आगे थोड़ा मैं 5 मिनट और लूंगा सर, बस 5 मिनट और। जी सतपाल जी। तो उसके बाद मैंने इसको फुल टाइम करना, मैंने डिसीजन बनाया, मैंने सर को कॉल किया, मैं सर मैं इस बिजनेस को फुल टाइम करना चाहता हूँ, मैं अपने प्रोफेशन को क्विट करना चाहता हूँ। सर ने बोला सतपाल जी नहीं, 1 हफ्ता वेट कर लो आप, और इस चीज के बारे में सोचना जो आपने बोली है, बोली थी सर आपने, ये बात याद होगी सर में भी याद आपको। है मेरे को सतपाल जी। तो सर मैं उस 1 हफ्ते इतना कंफ्यूज रहा था ना, बट कंफ्यूज में ये ओके नहीं रहा भाई मैं फॉरएवर को फुल टाइम करूंगा, ईगल क्लब के साथ फुल टाइम करूंगा, मैं कंफ्यूज ये रहा था अगर नहीं किया तो तेरा लॉस कितना हो जाएगा। तो मैंने फाइनल डिसीजन बनाया। मेरे घर में उस टाइम भी मेरे पापा मम्मी ने थोड़ा सा बोला कि तू बाल कटवाने जाता था ना, नाई ने भी बोल दिया था कि यार तू पागल है क्या, इन कंपनियों के चक्कर में तूने अपना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। तो मैं उसको हंस के टाल दिया, मैं क्या यार बहस भी किससे करूं, उसको पता ही नहीं, जब सीसी नहीं पता उसको क्या होती, क्या बहस करूं उससे, मैं क्या भाई थैंक यू। यही तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप में से भी काफी पर्सन एक चीज का हमेशा ध्यान रखो यार, अगर आपको फुटबॉल का प्लेयर बनना है तो फुटबॉल के कोच से सलाह लो, क्रिकेट का बनना तो क्रिकेट के कोच से सलाह लो। यहाँ पे तो बनना डॉक्टर और सलाह मोची से लेते हैं। अब उस पर्सन से आप सलाह लेते हो यार जिसको अल्ले पल्ले कुछ है नहीं, उससे सलाह लेते हो यार आप लोग। अब आप उस पर्सन से जिससे ना, सर मेरा फूफा जी बताएंगे, यार फूफा जी क्या बताएंगे, फूफा जी से पूछो सीसी की फुल फॉर्म क्या है, फॉरएवर कितनी कंट्रियों में है, फॉरएवर कितने साल से, सीईओ का नेम क्या है, मैनेजर लेवल कितने सीसी पे होता है। अगर बंदे को प्रॉपर नॉलेज है तो आप पूछो वहां पे, और उससे ये पूछो कि अगर आपको इतना ही पता, अगर पता भी तो आपने लाखों रुपए क्यों नहीं कमाए यहां से, फिर क्यों 10-20 हजार के लिए धक्के खाते हो। और मैं बता दूं यहाँ पे 90% लोगों को इन्फॉर्मेशन है ना कि नॉलेज है, जानकारी तो आप, मैं बता दूं मस्टैंग तक की रखते हैं, बट मस्टैंग में क्या था पूरी जिंदगी नहीं बैठे हो। नॉलेज होने से काम चलता, ना कि इंफॉर्मेशन होने से काम चलता। कभी भी किसी इंसान से सलाह लो, आप इस बिजनेस के बारे में भी लेते हो, इस चीज का ध्यान रखें क्या वो पर्सन इस बिजनेस में कामयाब है, तो वो आपको सही गाइड कर सकता। फेलियर और जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है वो कभी भी आपको सही गाइड नहीं करेगा। जी सतपाल जी। बस हाँ जी डायमंड, तो मैंने यही चीज याद रखी कि यार नॉलेज तूने ली है, तेरी लाइफ है, तेरे डिसीजन नहीं होंगे तो तेरा फायदा ही क्या है, ठीक है। तो मैंने अपना डिसीजन स्ट्रॉन्ग किया, मैंने उसको सर ने मेरे को एक वीडियो डाली, उस वीडियो में बताया गया था कि अगर आप बार्बर की शॉप पे जाते हो ना, वहां पे भीड़ है, उसको 20 रुपए टिप दे आना। अब बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, यार 100 रुपए तो ज्यादा लगा ली तूने, कम कर ले। अब मैंने उसको 100 की जगह 120 दे दिए। नेक्स्ट टाइम से पता उसने क्या किया, उस अगर उसका कोई नंबर भी था ना, उसने वो नंबर पीछे हटा दिया, मेरे को पहले बैठा दिया। तो मैंने अपनी वहां पे एक पहचान छोड़ दी, क्यों? मेरे पास नॉलेज थी, मेरे पास दिमाग था, मेरे पास ऐसे सीनियर थे, और सबसे बड़ी बात मेरे पास ऐसा ईगल क्लब 23 का सिस्टम था जो मेरे को राइट डायरेक्शन पे लेके चला गया, ठीक है। धीरे धीरे मैंने मेहनत की, सुपरवाइजर लेवल डन किया, फिर मैंने और ज्यादा मेहनत की, असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन किया। आज मेरी मंथली इनकम 50,000 से भी प्लस है, और मेरी मेरी नहीं, मेरी टीम के अंदर अब सबसे बड़ी चीज क्या है, आर्मी पर्सन। देश की आन बान शान है ना आर्मी पर्सन, मेरे साथ आर्मी पर्सन भी वर्क करने लग रहे हैं। सोच के देखो यार, आप तो फिर भी कुछ भी नहीं करने लग रहे, आप तो अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे। वो लोग तो ऑलरेडी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जा चुके हैं, उन्होंने भी मेरे साथ डिसीजन बना के स्टार्टअप किया। डॉक्टर, हाउसवाइफ, स्कूल टीचर, आर्मी पर्सन, और हर एक कैटेगरी से ना पर्सन मेरे साथ आज एसोसिएट है। उनको कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ उन्होंने किस पे विश्वास किया, ईगल क्लब 23 पे। ईगल क्लब पे विश्वास किया, हमने नॉलेज दी, हमने सपोर्ट किया, आज वो भी कहीं ना कहीं कामयाब है। मेरी टीम के अंदर 8 सुपरवाइजर हैं, और वेरी सुन बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट भी होने वाली हैं। और मैं सच बताऊं ना यार, आपको लाइफ में इसके अलावा इससे बेस्ट सिस्टम मिलेगा नहीं। सर ने टॉपिक लिखा था वाई ईगल क्लब 23, मैं आपको बोलता हूं ईगल क्लब 23 क्यों नहीं, क्या एक भी गलत बात सिखाई? आपके मम्मी पापा के सपने के बारे में बात की ना, आपके सपने के बारे में बात की,
आपको पॉजिटिव किया, ऐसे लोगों से दूर रखा जो आपको लाइफ में आगे नहीं देखना चाहते। मैं सिर्फ 2 ही पर्सन का नाम बताऊंगा। आप अगर चाहते हो ना लाइफ में कामयाब होना, सिर्फ अपने मम्मी पापा के लिए काम करना। ना तो कोई यार दोस्त बुरे टाइम में काम आएगा, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड काम आएगी, काम आएगा तो सिर्फ आपके पेरेंट्स। क्लियर है? और मैं तो विक्की सर को अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा मानता हूँ। क्यों यार, इन्होंने मेरे को लाइफ में पता नहीं कहाँ से, यार सोच भी नहीं सकता कहाँ से निकाल के मेरे को कहाँ पे डाल दिया। और आज मैं सक्सेसफुल हूँ, ठीक है, खुद के ऑफिस के अंदर मैं आज एंजॉय करने लग रहा हूँ, अपनी अच्छी लाइफ लेने लग रहा हूँ। और वेरी सुन मैं बहुत जबरदस्त अचीवमेंट भी करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आज यही बोलूंगा, अगर ये फार्मर का लड़का उठ के कर सकता है, एक गांव से उठ के कर सकता है, लॉकडाउन के अंदर कर सकता है, आज तो मार्केट भी ओपन है। आज तो आपको नॉलेज भी देने, आपको कुछ भी नहीं करना, बस लर्निंग लेना। सिखाएं, सिखाने में 1% भी कमी नहीं आएगी, 1% भी, सपोर्ट में 1% भी कमी नहीं आएगी। आप डिसीजन बनाओ, मैं आपके साथ हूँ, ईगल क्लब 23 आपके साथ, और सबसे बड़ी सपोर्ट मिस्टर विक्की मोर सर। जो पर्सन मेहनत करते हैं ना सर, उनको दिल से सपोर्ट करते हैं सर, हमारे साथ हैं। बाकी सर मैं इतना ही बोलना चाहता था। जी जी थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट जी थैंक यू सर, आपने मेरे को ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दी थी। एंड सेकंड थैंक यू सर, आज मैं आपकी वजह से यहाँ तक हूँ और मेरी टीम भी काफी आगे आ चुकी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। जी सतपाल जी, ओके गुड। देखा, कभी सतपाल सर की तरह आप भी आओगे। आता बढ़ता इंसान जीरो से, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बनाया बनूया यहाँ पे आया हो। आप हजारों पर्सन हो ना इस सेशन में, सोच के देखो यार, सतपाल सर की तरह 1 साल बाद आप किसी को मोटिवेट करो कामयाब होने के लिए। एक बात देखिए आपने, मेरी साइड देखो, सारे मेरी साइड देखो, आज तक आप इतने बड़े हुए, 99% लोगों ने आपको डीमोटिवेट किया, आपके सपने तोड़े हैं। बट ये एक ऐसी सोसाइटी है, ये इस पर्सन को क्या पता आपको, आपसे कोई लेना देना नहीं हो, फिर भी आपको मोटिवेट किया, आपके मरे हुए सपने जगाने के लिए अपना जोश दिखाया, अपनी एनर्जी लगाई, अपना टाइम निकाला कि आप भी कुछ कर सकते हो। वरना दुनिया पता क्या बोलती, तू कुछ नहीं कर सकता। बट यहाँ पे बोलते हैं हर पर्सन आप भी कुछ कर सकते हो। और मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा आने वाला टाइम में आप भी हजारों पर्सनों को ऐसे ही मोटिवेट करो कामयाब होने के लिए। कैसी लगी अभी तक की ट्रेनिंग? सुपर डुपर या उससे भी ऊपर? अब भी जो चीज होने वाली है ना, अब भी जो चीज होने वाली है, ये समझ लो आज तक का बेस्ट सेशन होने वाला है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अभी तक मैंने वाई ईगल क्लब 23 वर्ड यूज किया था, बट अभी जो वर्ड यूज करूंगा मैं, ओनली ईगल क्लब 23। काफी पर्सन समझते हैं ये फ्रॉड तो नहीं है। मैं बता दूं, फ्रॉड आप इंडिया से इंडिया में कर सकते हो, बाहर की कंट्रियों में फ्रॉड नहीं कर सकते यहाँ पे बैठ के। क्या ये बेचने पूछने का काम है? आप अपने एरिया में बेच सकते हो, बाहर मैं किसी देश में नहीं बेचने जाऊंगा, ना मैं अभी तक गया। बट आज के दिन ईगल क्लब 23 15 से ज्यादा कंट्रियों में काम करना स्टार्ट कर दिया, और अभी 12 सितंबर को इस सोसाइटी को सिर्फ 1 साल होगा। और आने वाले टाइम में आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों ने साथ में मिलकर डिसीजन बनाया, तो आपका खुद का बिजनेस 164 कंट्रियों में होगा। अभी मैं इनवाइट करने वाला हूं आप सभी की जबरदस्त क्लैपिंग से न्यूजीलैंड से अपने तानिया मैम को, जिन्होंने ट्रस्ट किया, सबसे बड़ी बात। और मैम की बात करें, इसी सोसाइटी का पार्ट है, ईगल क्लब 23 को ज्वाइन किया मैम ने अभी, ठीक है। क्या आप सभी एक्साइटेड है? एक बार वेलकम कर दो मैम का जबरदस्त क्लैपिंग के साथ। मैम वेलकम आपका आज के वंडरफुल सेशन में। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू विक्की सर। जितने लोग भी थोड़ी देर से बैठे हैं, भाई पानी वानी ले लो, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी बातें सुन सुन के आपका गला सूख गया हो। आई एम टेकिंग माय कॉफी। क्या बात है, क्या बात है मैम। अभी तक मैंने एक वर्ड यूज किया था तानिया जी, कि हाँ वाई ईगल क्लब 23। अभी आप इनको बताना वाई ओनली ईगल क्लब 23। भाई सिंपल सी बात है, मैंने विक्की मोर सर से बात करी कि वाह इट शुड बी ओनली ईगल क्लब। द रीजन, ट्रस्ट। इन लोगों ने जो काम किया है, जिस मतलब मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, मतलब जिस तरीके से इन लोगों ने जो काम किया है और जिस तरह से ये लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसके जितने भी प्रमाण है आप इंस्टाग्राम में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन तो ये अराइज ही नहीं होना चाहिए व्हाई ईगल क्लब। मेरे हिसाब से अब नारा होना चाहिए ज्वाइन ईगल क्लब, ओनली ईगल क्लब। उसका रीजन क्या है?
कि इसके साथ जो लोग जुड़े हैं वो सारे नंबर 1 ऑनेस्ट है, ठीक है, नंबर 2 वो अपने काम को बेहतरीन तरीके से जानते हैं, नंबर 3 मुझे ज्वाइन कर लिया मैं हैरान हूँ, न्यूजीलैंड में ईगल क्लब पहुंच गया। आई एम सो सरप्राइज्ड। जैसे विक्की सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि भाई हमारे देश में ये चल सकता है, फॉरेन में ये नहीं चल सकता। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य बात बोली है कि फॉरेन में फ्रॉड नहीं चल सकता। उसका प्रमाण मैं हूं, आपके सामने जीता जागता प्रमाण। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी जी जी तान्या मैम, पहले अपना शॉर्ट इंट्रो दीजिए। आपका क्या नेम है सभी को आप खुद बताइए, एंड आप कहाँ से हैं, क्या करते हो वहां पे वो बताइए, और फैमिली में कौन कौन आपके। एग्जैक्टली, सॉरी सर, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई ईगल क्लब को लेके, मैं खुद को ही भूल गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम जस्ट पार्ट ऑफ ईगल क्लब। नाउ यू कैन सी द एक्साइटमेंट। ओके, मैं बताती हूँ गाइस, मेरा नाम तान्या मेहरा है। मैं न्यूजीलैंड में तकरीबन 20 साल से रह रही हूँ। मैंने हर तरह की जॉब करी है यहाँ पे, लाइक सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना रह गया, बाकी किया सब कुछ है। तो मेरे को बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है लाइफ का, ठीक है। अभी टेक्निकली मैं रियल एस्टेट में काम कर रही हूँ, यहाँ पे घर बेचती हूँ। लेकिन अच्छा जी, गाड़ियों के बारे में बात बताएं, क्योंकि सब ये पूछते हैं कि मैम आपके पास तो रेंज रोवर है, BMW है, तो आपको इस फील्ड में आने की क्या जरूरत है। ठीक है, मैं अपनी पहले फैमिली के बारे में बताती हूँ कि मेरे 2 बेटे हैं। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है मैं आप में सबसे ओल्ड हूँ अभी एट द मोमेंट लेकिन आप लोगों के इंथुजियाज्म की वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ओल्ड होंगी यू नो जो एनर्जी लेवल। तान्या मैम, आप शायद पॉइंट लिख के लाए हो, कहीं एक्साइटमेंट में बाद में ना भूल जाओ, राइट। मैं पता पेन रखा, मैं सतपाल सर जी के कुछ पॉइंट्स नोट कर रही थी जो उन्होंने बहुत अच्छे बोले। तो मैंने कहा मैं देखो, एक बेहतरीन स्पीकर वही होता है जो पहले वाले स्पीकर को सुने। पहली बात मैं बता दूं, आप बिलीव करते हैं ना विक्की सर, आप जो बोलते हैं कि शुरू से लेकर आखिरी तक अटेंड करना, ये आप जितने भी लोग अभी वेबिनार में हैं, मैं आपको बता दूं इस बात में बहुत दम है कि शुरू से लेकर आखिरी तक सुनना। गाइस, यू नेवर नो कौन सा वो शब्द है जो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देगा। बिलीव इट और नॉट है ना। तो मैं सतपाल सर जी के कुछ पॉइंट्स नोट करी थी, छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करे मैंने सतपाल सर जी के। तो मैं बता देती हूँ कि मेरे 2 बेटे हैं, उनमें से एक सिंगर है और एक अभी पढ़ रहा है। और मैं क्यों इस फील्ड में आई, उसका रीजन ये है गाइस, आई वर्क सो हार्ड। मैंने अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी। 18 घंटे काम किया यहाँ पे न्यूजीलैंड में। लेकिन न्यूजीलैंड की एक खास बात ये है गाइस कि यहाँ पर आप मेहनत करोगे ना, आप थकते नहीं हो, बिकॉज यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही प्योर है। मतलब ऑक्सीजन लेवल इज वेरी हाई। इंडिया में क्या है कि हम 5 घंटे भी काम करेंगे, मतलब 5 घंटे का भी काम होगा ना तो हम 1 घंटे में थक जाएंगे। यहाँ पे बंदा थकता नहीं है, पहली बात। और यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर हमें कोई आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मैं प्रदीप सर से और ये सब बात कर रही थी, सुशील सर से, कि आई थिंक अब इंडिया में भी ऐसी लहर आ जानी चाहिए कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो जानी चाहिए। क्योंकि उसका प्रमाण मैं आपको देती हूँ। कैसे अगर हम दूसरों को लिसन करते हैं ना, उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड, और हमें इस चीज का अगर ज्ञान हो व्हाट इज डू, मतलब डू एंड डोंट्स का, कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हमें सही और गलत का हिसाब करना आ जाए ना तो हम विश्वास करना सीख जाएंगे। अब रही है ईगल क्लब की बात, आप कैसे नहीं विश्वास करेंगे, आपके पास इतने टेस्टिमोनीज है, आप लोगों को यूथ को ऊपर कर रहे हैं। अभी रिसेंटली सुमेध धिल्लन का मैंने देखा, अरे कौन ऐसे सेलिब्रेट करता है, यहाँ तो कोई नहीं सेलिब्रेट करता नो बडी सेलिब्रेट। जिस तरह से आप यूथ को, आप बोल रहे नहीं है, आप यूथ को प्रमोट कर रहे हैं ना विक्की सर, वो बहुत काबिले तारीफ है है ना। और इसमें कोई 2 राय नहीं है, वाई को हटा के ओनली ईगल क्लब अगर हम लोग यूज करें। एक मैसेज आ रहा है तानिया जी, और जैसे मैंने चैट पे बताया था, इंडिया के लोग ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ के लोग है ना चमत्कार से ज्यादा, आविष्कार से ज्यादा चमत्कार पे विश्वास करते हैं। यहाँ पे लोग 101 रुपए में ग्रह चेंज करवा लेते हैं। पंडित जी बोलेंगे उनको कि तेरे तो ग्रह ये शनि ग्रह आने लग रहा है, 101 रुपए रख दे। तो अंग्रेज तो वैसे भी वो तो चक्कर आके पड़ेंगे। और न्यूजीलैंड तो सबसे होनेस्ट देश बोला जाता है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है
कि बहुत ज्यादा ईमानदार है लोग यहाँ पे, बट यहाँ पे तो मौके की तलाश में रहते हैं। ये थोड़ी सच्चाई देखो, आप सभी एक्सेप्ट करो इसको, थोड़ी कड़वी सच्चाई अपने यहाँ पे है। आप कहीं चले जाओ, ये चीज मानते होगे आप सभी भी, बट वहां पे ऐसा नहीं है। मैम आप थोड़ा एक बार दिखाओगे कैमरा घुमा के? एक पर्सन बोला मैम अभी आप इंडिया में हो या न्यूजीलैंड में हो? अरे कैमरा दी, पता है क्या, यहाँ पर सुबह के 4 बजने वाले हैं सुबह के, मैं 2 बजे से उठी हुई हूँ। अभी तो मैं अपने कमरे में हूँ, बेडरूम में, मैं क्या दिखाऊं आपको? बाहर में कुछ दिखा नहीं सकती, रीजन मैं आपको बता देती हूँ। देखो जल्दी से देख लो, कोई फोटो मत खींचना। आई डोंट नो तुम लोग कितना देख सकते हो। सो आई एम इन माय बेडरूम एट द मोमेंट। बाहर अगर मैं आपको दिखाने जाऊंगी तो आई थिंक अभी आई विल ट्राई माय बेस्ट। अंधेरा है गाइस, ये देखो बारिश हो रही है। ओ माय गॉश, मैं कोशिश करती हूँ लाइट वाइट जलाने की। इट्स रेनिंग गाइस, इट्स रेनिंग। देख लीजिए आप, इधर अंधेरा है और ये मेरी एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी मेरी बाहर खड़ी है। मैम गाड़ी का नंबर दिखाना एक बार, तान्या मैम गाड़ी का नंबर दिखाना। दिस इज BMW, कैन यू सी दैट? अरे क्या बात है, कौन कौन सी गाड़ी मैम आपके पास? आई हैव गॉट रेंज रोवर इवोक एंड BMW। हाँ जी, क्या बात है। हाँ ये 2 गाड़ियां हैं। तो देखिए गाड़ी से कुछ नहीं होता मेरे को। मैंने क्यों ज्वाइन किया ये जो बिजनेस है, उसका रीजन ये है कि भाई मेंटेन भी तो करना है ना, और मेरे को टाइम फ्रीडम चाहिए, साफ सीधी बात। आई जस्ट नीड टाइम फ्रीडम। अभी जैसे सतपाल सर जी ने बोला, सोते हुए भी आप काम करो, मतलब ऐसा एक टाइम आएगा। और मैं सतपाल सर जी के इस व्यूज को मैं 100% एग्री करती हूँ कि ऐसा टाइम आएगा कि एक दिन हम सो रहे होंगे और हमारे अकाउंट में पैसा आता रहेगा। ये गाइस हो सकता है अगर आप ईगल क्लब के सिस्टम को फॉलो करें। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ मैं ऊपर चढ़कर आई। अच्छा तो अगर आप ईगल क्लब के सिस्टम को फॉलो करें तो डेफिनेटली जो आपकी अपलाइन है, जो आपको वो गाइडेंस देते हैं, आप उनको सुने और उनपे अमल करें तो डेफिनेटली ये हो सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है पैसा अर्न करते हुए, लेकिन किसी ने प्लेटफॉर्म नहीं बताया आज तक मुझे। कुड यू बिलीव? मैं तो थैंक करूंगी सुशील सर और प्रदीप सर का, सृष्टि मैम का, कि उन लोगों ने मुझे ट्रेनिंग दी, अच्छे से समझाया। और सबसे बड़ी बात है कि ईगल क्लब के जो एथिक्स है ना गाइस, वो बहुत अच्छे। मेरे को सबसे पहली बात पता है क्या अच्छी लगी थी प्रदीप सर और सृष्टि मैम की, कि मैम हमारे इसमें ना कुछ एथिक्स है कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, और हमको ईमानदारी से रहना है, नहीं तो आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, ईगल क्लब में गलत चीज के लिए कोई स्कोप ही नहीं होना चाहिए, बात खत्म। सही बात है। और तो फिर जब स्कोप ही नहीं है, आपने जब अपने रूल सेट कर दिए हैं और वो रूल सारे बहुत अच्छे हैं, तो कोई बंदा क्यों नहीं ज्वाइन करेगा, और कोई बंदा ईमानदारी से काम क्यों नहीं करेगा? भाई अगर नहीं करोगे तो वो रहा दरवाजा, जाओ, खत्म कहानी, somebody will come, है ना? तो दिस इज, मैं यही बताना चाहती हूँ कि दिस इज द फैक्ट अबाउट जो ईगल क्लब के जो एथिक्स और रूल जो मेरे को समझाए गए थे, वो मेरे दिलो दिमाग में बैठ गए। अच्छा सारे जैसे सृष्टि मैम को पता नहीं था कि आई एम हाउ ओल्ड, वो सोच रही है मैं 25-26 साल की लड़की। मैम आपने ट्रस्ट कैसे किया? सबसे बड़ी बात, यहाँ पे लोग ट्रस्ट नहीं करते, कईयों के माँ बाप बोल देते हैं। हालांकि देखो अपने यहाँ पे इतने एजुकेटेड, मतलब इतना, क्योंकि 3 प्रकार के लोग आप भी जानते हो, सभी जानते हैं, एक पढ़े लिखे एक अनपढ़ और एक पढ़े लिखे अनपढ़। यहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अनपढ़ है, क्योंकि गूगल है चेक नहीं करेंगे, यूट्यूब है चेक नहीं करेंगे, विकिपीडिया चेक नहीं, बस मुंह उठा के बोल देंगे हमने भी देखे हैं, हमारे सिर पे से बाल ऐसे ही गायब नहीं हुए, हमने धक्के खाए हैं। वो ये नहीं बताएंगे बेटा तू एक बार चेक कर देख, लोग कामयाब होते हैं कि नहीं होते, उसके बाद उनको गाइड करना चाहिए। पर्सन को सही या गलत तब बोलना चाहिए जब उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। मैम अब आप तो इंडिया से भी नहीं हो मैम, अदर कंट्री से, तो आपने ट्रस्ट कैसे कर लिया इस सोसाइटी पे? देखिए आजकल का जमाना विक्की सर बहुत चेंज हो गया है। सोशल मीडिया, लोगों में बहुत ज्ञान आ गया है, शिक्षा, क्योंकि हम लोग फॉरेन के हैं तो हम लोग थोड़े से मे बी स्मार्ट होंगे इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या
गलत है और क्या सही है और क्या ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज दी जाती है बच्चों को स्कूल से कि आपको इस लिंक में नहीं जाना है, आपको क्या कौन कौन सी चीजें हैं टू फाइंड आउट वेदर दिस इज व्हाट यू कॉल ट्रस्टवर्दी साइट और नॉट। तो ये नॉलेज यहाँ पर बचपन से ही बच्चों को दे दी जाती है, तो यहाँ पर शिक्षा बहुत हाई है विक्की सर। लेकिन मैं इंडिया की बात करती हूँ, सबसे बड़ी बात है, जब प्रदीप सर ने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया और उनसे बात करी, उनसे मेरे बात करने के बाद मेरा ट्रस्ट ऑटोमेटिकली वो हो गया, क्या कहते हैं, स्ट्राइक हो गया। उसका रीजन मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इंटरनेट मार्केटिंग और ये सब में, मार्केटिंग में मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि व्हाट प्रदीप सर इज सेइंग मैं 2 मिनट में पकड़ लूंगी अगर वो कुछ भी गलत बोल रहे हैं। तो जो विक्की सर, आप लोगों ने जो अपने डाउनलाइन को, चाहे वो सुशील सर हैं, चाहे वो प्रदीप सर है या सृष्टि मैम है, क्योंकि ये मेरे अपलाइन है मैं इसलिए उनकी बात कर रही हूँ, आप लोगों ने उनको ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दी है, तो ट्रस्ट क्यों नहीं होगा? आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है और ये लोग जो है बहुत अच्छे से मुझसे बात किए, मेरे को बहुत मतलब, तो ट्रस्ट तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है। जी जी मैम, यहाँ पे अगर मैम आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, अगर यहाँ पे बच्चे 18, 19, 20, 25 साल के हैं, अगर अपना फ्यूचर लगाना चाहे तो उनके पेरेंट्स के लिए क्या बोलना चाहोगे? उनको अपना फ्यूचर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? 100% लगाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप 18, 20, 19 साल के हैं, 21, 22, 23 जो भी साल के हैं आप, उनके पेरेंट्स के लिए तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन मैं इन लोगों से कहना चाहूंगी, देखो पेरेंट्स भला चाहते हैं सबके। पहली बात है कि आप 18, 19 साल के और अपने मम्मी पापा को ईगल क्लब और बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, पहले तो खुद एजुकेशन लीजिए, पहले बिलीव कीजिए कि आप करना चाहते हैं, पहले आपका खुद का इरादा मजबूत होना चाहिए, पेरेंट्स ऑटोमेटिकली मान जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल जल्दी से बताऊंगी। मैं एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की एथलीट रही हूँ सर। मैं 800, 1500, 3000 क्रॉस कंट्री दौड़ती थी मैं नेहरू स्टेडियम में, और त्यागराज स्टेडियम की मैं उपज हूँ। आप इंडिया से हो मैम वैसे, है ना? वैसे आई एम फ्रॉम इंडिया, आई बोर्न इन इंडिया, ब्रॉट अप इन इंडिया, बट माय कर्म भूमि इज न्यूजीलैंड। ओके, इंडिया में कहाँ से मैम? इंडिया, न्यू दिल्ली। ओके ओके ओके, कंटिन्यू करेंगे। हाँ, मेरा जो स्पोर्ट्स का करियर है, मैंने सॉकर भी खेला है, नेशनल 4 बारी मैंने सॉकर खेल लिया। तो कहने का मतलब आई गॉट दैट अंडरस्टैंडिंग, है ना, टाइम मैनेजमेंट और ये सब चीजें। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि क्या कहते हैं, मैं इंडिया से हूँ और ये सारे काम करती रहती हूँ, तो मेरे को पता रहता है कि इंडिया के लोग किस तरह से बात करते हैं और किस तरह से उनका उठना बैठना है। सर, मैं थोड़ा सा ट्रैक से थोड़ा सा उधर जाऊंगी, मैं सतपाल सर, इससे पहले मैं भूल जाऊं, सतपाल सर जी ने एक चीज बोली थी, टाइम इज मनी, राइट, है ना, दिस इज ट्रू, ये टाइम इज मनी, दिस इज ट्रू। एक बंदा 14 घंटे 18 घंटे काम कर लिया, और इस बिजनेस में गाइस 1 घंटा भी आप काम करेंगे, आपको 14 घंटे की इनकम आने के चांसेस रहेंगे। राइट, ठीक है ना। अब रही बात, आपने बताया कि पेरेंट्स जो है वो किस तरीके से, सबसे पहले तो आपका गाइस, आपका खुद का माइंड सेट है ना, वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए कि आप खुद क्या करना चाहते हैं। और अगर आप सो रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, तो आपके पेरेंट्स कैसे बिलीव करेंगे कि आप सक्सेसफुल होंगे? पहले उनको प्रूव कीजिए कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं और ये प्लेटफॉर्म एक राइट प्लेटफॉर्म है। उसके बाद अपनी अपलाइन से बात कराइए, एंड उसके बाद जो है सारी चीजें आपकी नॉर्मल होती जाती है। मुझे नहीं लगता कि एक अच्छे बच्चे, क्योंकि मैं खुद की अपनी लाइफ के बारे में अगर मैं बताऊं, कि सबसे बड़ी बात जो मेरी खास बात रही है सर, वो यही रही है कि आई बिलीव इन माई सेल्फ। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को टच वुड कभी प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे को एक बार आई थी स्पाइक्स, मेरे को एथलेटिक्स के लिए स्पाइक्स चाहिए थे, मेरा गोल्ड मेडल आया था जोनल में, तो अब वो कह रहे इंटर जोन में जाने के लिए आपको स्पाइक्स चाहिए। मेरे को स्पाइक्स पसंद आ गया, और उस समय बहुत महंगे, जबकि मेरे पापा की अच्छी इनकम थी, ऐसा भी नहीं है, मेरे पापा ने मना कर दिया। मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, मेरे पापा को तो ज्ञान ही नहीं है स्पाइक्स क्या चीज है। तो पहले तो पापा को ज्ञान देना पड़ेगा ना कि स्पाइक से मेरी स्पीड और बढ़ जाएगी। वो कह रहे नहीं नहीं, तेरे को जूते लेकर दिए, इसी से दौड़। मैंने हड़ताल कर दी। मैंने कहा मैं नहीं जाती, मैंने कहा नहीं पापा, क्योंकि मैंने अच्छी चीज के लिए हड़ताल करी, मैंने खाना पीना छोड़ दिया। मैंने कहा पापा आप समझ ही नहीं रहे हो इसकी इंपॉर्टेंस, पापा आप समझ ही नहीं रहे हो इसकी इंपॉर्टेंस। फिर मैंने पापा को बोला, पापा अगर आप मेरे को ये खरीदोगे ना
100% मैं 4 गोल्ड मेडल ला कर दूंगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे विक्की सर, आई डिड इट। मैं सुबह 4 बजे उठ के ट्रेनिंग करती थी, स्टेडियम सड़क पे दौड़ती थी, फिर स्टेडियम जाती थी त्यागराज, और नेहरू स्टेडियम में एक दिन हमारी ट्रेनिंग होती थी। मैंने सारी चीजें छोड़ दी, नो बॉयफ्रेंड, नथिंग। मैंने कहा नहीं, माय गोल इज दिस, इंटरनेशनल लेवल टू रीच। सबसे बड़ी बात है गोल सेट करो भाई। अगर गोल सेट करना है तो अपनी अपलाइन पे तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा, ईगल क्लब की जो ट्रेनिंग सिस्टम है उस पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि भरोसा करना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, खत्म कहानी। सही बात। ये है मैम वहां पे आपने अपने फॉरएवर के ऑफिस विजिट किया क्या? न्यूजीलैंड में ऑफिस है, प्रोडक्ट आपको मिले? हाँ 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 हाँ, आई डिड विजिट न्यूजीलैंड। अभी क्या है सर, एक नया रूल आ गया है यहाँ पर कि यहाँ पर अब ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट प्रोडक्ट आता है। अच्छा। और कमाल की बात है, उसकी डिलीवरी टाइमिंग भी सेम टू सेम ही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, न्यूजीलैंड से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोरोना जो है काफी तेजी से फैल रहा है, और कुछ डिलीवरीज मतलब व्हाट यू कॉल कुरियर सिस्टम में थोड़ा डिले हो रहा था। तो अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड आने में सामान मतलब बल्क में नहीं आ पा रहा था, छोटे मोटे पार्सल हो रहे थे कस्टम में। मैम तानिया मैम, मेरे को इस बात से थोड़ा मतलब अपने ना, मैं हरियाणा से हूँ, यहाँ पे कलाकार और सलाहकार सबसे ज्यादा है। अब आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की बातें करने, यहाँ पे पता ऐसी कंपनी बहुत देखी, आदमपुर के पास भी थी एक ऐसी कंपनी, मतलब एग्जाम्पल है ना, आपको ऐसा दे देंगे, विराट कोहली का भी डुप्लीकेट विराट कोहली खड़ा कर सकते हैं यहाँ पे लोग। तो आप सभी देख सकते हैं, मतलब ट्रस्ट के लिए ना इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। अनुमान तो आएगा नहीं, जैसे मैं हमेशा अपनी हर एक ट्रेनिंग में बोलता हूँ कि बजरंगबली खुद प्रकट होगा, इससे बड़ी ट्रेनिंग ट्रस्ट के लिए नहीं हो सकती। तानिया मैम के पास ऑलरेडी रेंज रोवर है, यहाँ पे तो अल्ले पल्ले लोगों के पास स्प्लेंडर नहीं है, CD100 नहीं है, फिर भी काम नहीं करते। सर मैं तो गरीब हूँ। अरे गरीब हो गुरुजी तभी तो करना है, करोड़पति होते तो। अब मैम देखो, मैम तो ऑलरेडी करोड़पति है, रेंज रोवर BMW है मैम के पास, लग्जरी लाइफ है, फिर भी क्यों किया? आप सोचने की बात है यहाँ पे, आज सोने से पहले सोचना। मैम ने फिर भी ज्वाइन किया क्योंकि मैम कुछ और चाहते और मैम को कुछ यहाँ पे दिखा, तभी मैम ने ज्वाइन किया। राइट तानिया मैम? सर इसमें एक्चुअली क्या है, जो आपका प्लान है ना सर, देखो नंबर 1 मेरे को चाहिए टाइम फ्रीडम। मुझे अपनी फैमिली के साथ वर्ल्ड घूमना है, क्योंकि अभी क्या है मैं अकेले घूमती हूँ कई बार, ठीक है। मेरे को अपनी फैमिली को साथ में लेकर चाहिए, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, मुझे नहीं काम करना 14-18 घंटे। साफ सीधी बात, मैं 14-18 घंटे 2 साल कर सकती हूँ, लेकिन व्हाट आफ्टर दैट? हर समय थोड़ी ना हम में इतनी एनर्जी लेवल रहेगी कि मैं 14-18 घंटे खट रही हूँ, कहीं पे काम कर रही हूँ किसी और के लिए। इट्स बेटर आई शुड पुट दिस एफर्ट इन माय बिजनेस, राइट, है ना। और दूसरी बात है इसके अंदर जो आपकी स्कीम है, आपकी स्कीम नहीं बोलूंगी मैं इसको, इट्स अ प्लान कि जो हेरिडिटी को ये ट्रांसफर हो जाता है बिजनेस। कल को मुझे कुछ हो गया, मैं जिस लेवल पे मेरे एक्सपायर होती हूँ, मैं एक्सपायर जिस लेवल पे मेरी डेट एक्सपायर होती है, सेम बिजनेस मेरे बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट। और क्या चाहिए एक बंदे को? जॉब सिक्योरिटी, मतलब जॉब सिक्योरिटी फॉर जनरेशन, बस। और ये तो प्रूवन है, मैंने काफी टेस्टिमोनीज देखे हैं सर, इसमें झूठ तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए अगर हम झूठ पे ज्यादा ध्यान देंगे ना तो हमारे को झूठ ही दिखाई देगा, लेकिन अगर हम सच्चाई को खोजने चलेंगे तो सच्चाई दिखेगी। तो मैं तो सच्चाई को खोजने चली थी ना, तो प्रदीप सर, सुशील सर मिले, फिर आप मिले सर मुझे। मैं कितनी अपने आप को वो समझ रही हूँ कि मैं बहुत एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर हूँ। खत्म कहानी। बिल्कुल मैम, आपके पीछे प्रोडक्ट रखे हैं क्या अपने फॉरएवर के? हाँ हाँ दिखाना एक बार, दिखाना, देख सकते हो डायमंड्स नेक्टर, क्या बात है मैम, बहुत टेस्टी है ना ये क्रीम्स वगैरह मैं यूज करती हूँ। इवन मेरा बेटा, आप बिलीव नहीं करेंगे, कल ही उसने 1 महीना भी नहीं हुआ अभी मुझे ज्वाइन किया हुए, क्रीम खत्म भी कर दी। मैंने कहा खा रहा है या लगा रहा है? अल्टीमेट प्रोडक्ट है ना मैम, अल्टीमेट प्रोडक्ट कैसे? बहुत वर्ल्ड क्लास सर, बहुत वर्ल्ड क्लास। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक्चुअली हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, नॉट टू सेल, मतलब सेलिंग का बिजनेस नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत इंक्वायरीज आती है, तानिया मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर में मैं सेल्स में से भी पैसा बना सकती हूँ, तो मैंने, है ना, आप सेल करके भी बना सकते हैं पैसा, लेकिन मेरा फोकस है शेयर द बिजनेस सर।
तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं ले रही हूँ ऑर्डर फिर भी, बट माय फोकस इज शेयर द बिजनेस। मैं लोगों की लाइफ चेंज करना चाहती हूँ सर। ओके मैम, एक टाइम हो चुका, टाइम इज मनी मैम। लास्ट मैसेज दीजिए मैम। और मैं बता अपनी एक तो इंस्टाग्राम आईडी बताइए ट्रस्ट के लिए मैम। पहले तो इंस्टाग्राम आईडी बता दो आपकी, ताकि सभी तान्या, जाना वहां पे और चेक करना मैम कि न्यूजीलैंड से है कि नहीं है, मैम के पास गाड़ी है कि नहीं है। और अगर आपको सही मिलता ना डायमंड, तो आंख बंद करके चाहे कोई बोलता रहे दुनिया में, पीछे नहीं हटना जब तक आप मैनेजर नहीं बनते। जी मैम, एक बार इंस्टाग्राम आईडी बताइए अपनी। तान्या मेहरा, TANYA मेहरा, MEHRA 23 ऑफिशियल्स। आप इंस्टाग्राम में देख लीजिए। हाँ 23 जी, लगा दिया मैम, ये ईगल लगा क्लब दिया मैंने। 23 की पावर। और वेरी सुन मैम पूरी इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अपना ईगल क्लब 23 होने वाला है मैम। Definitely sir, full support. I will be with you and I will definitely support, definitely. मैम लास्ट मैसेज दीजिए, मैं चाहूंगा एक लास्ट मैसेज आप जरूर दें जाते जाते, ताकि मैनेजर बनने के बाद पर्सन आपको थैंक्स का मैसेज करे मैम, कि वो लाइन जो सबकी जिंदगी चेंज कर देंगी। गाइस, मुझे लगता है कि आज का दिन आपका डिसीजन मेकिंग का दिन है। डिसीजन बनाना लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर लीडर्स। सिंपल, सबसे पहले खुद विश्वास करो। नॉलेज तो मुझे लगता है कि बहुत दे रहा है ईगल क्लब, जितनी नॉलेज दे सकते हो लो। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज मनी, वैल्यू द टाइम, ऑनेस्टी रखो, दैट्स इट। यही मेरा मैसेज है सर। मैम दिल खुश कर दिया सच में। थैंक यू सो मच। आज बहुत खुशी, मतलब कभी यहाँ से गांव से बिजनेस स्टार्ट किया था मैम, और आज फॉरेन में बिजनेस जा चुका और सबसे ईमानदार देश में जा चुका, सबसे बड़ी बात में। ठीक है बिल्कुल मैम। सही बात। और मैं एक ही उम्मीद करूंगा मैम, आने वाला टाइम में आप ईगल क्लब 23 को ग्लोबली लेवल पे रिप्रेजेंट करो फॉर एवर की, मतलब ऐसा काम करके जाएंगे मैम दुनिया में। मैं ऐसा सोचता हूँ, जैसे आपने बोला ना खुद पे विश्वास, मैं खुद पे सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ मैम। दुनिया में कोई करे या ना करे, बट विक्की मोर करेगा। और ये विश्वास अगर आप लोगों को होगा ना यार, आप दुनिया हिला दोगे, सच में बताने लग रहा हूँ। क्योंकि मेरा 2 साल में क्यों शोरिंग हुआ, क्यों मेरा 2 साल में मेरी महीने की इनकम 5.5 लाख रुपए पहुंची, क्योंकि मेरे को खुद पे विश्वास था। और बोला जाता ना, खुद पे विश्वास करोगे वो ताकत बनेगा, दूसरे पे विश्वास करोगे वो कमजोरी बनेगा। ओके तान्या मैम, थैंक यू। यू एंड गुड लक एवरीबॉडी। जी जी मैम, कैसा लगा मैम को सुन के? हाँ जी, काफी अच्छा लगा। अब भी मेरे ख्याल से ट्रस्ट इशू तो किसी को भी नहीं होगा यहाँ पे। और जिसको भी ट्रस्ट इशू हो ना, ये वीडियो आपको मिलेगी, ये वीडियो आप भेज देना उस पर्सन को। और फिर भी बोलता मेरे को ट्रस्ट नहीं है, तो वो पर्सन मेरे ख्याल से कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। क्योंकि एक बिजनेसमैन ट्रस्ट पे ही बिजनेसमैन बनता। क्योंकि हर बोला जाता ना, जिसको अपने काम पे विश्वास होता है वो जॉब करता, और जिसको खुद पे विश्वास होता है वो बिजनेस करता है। और इस बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता वो किसी चीज पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। जिनके लेवल पेंडिंग है, जैसे तान्या मैम ट्रस्ट करके आए, बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, बट बिजनेस करना कैसे है वो हमने सिखाया था ट्रेनिंग में, 1 तारीख की ट्रेनिंग में। अभी आपको कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, जिनके लेवल पेंडिंग है, 10 तारीख को 6 बजे मेरी ट्रेनिंग है। और ट्रस्ट करके फटाफट से लेवल डाल दो, क्योंकि यहाँ पे लगभग 2,5-3 हजार पर्सन, और मैं सिर्फ 200 लोगों को सिलेक्ट करूंगा, और ऐसे सीट फुल होगी। तो जिनके लेवल पेंडिंग है लेवल करो अपने, ठीक है। एंड लास्ट में एक बात बोल के जाऊंगा, जिनको भी ट्रेनिंग जैसी भी लगी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी बता देता हूँ, विक्की मोर 2323 फॉलो कर लेना, मेंशन करके बताना, ठीक है। विक्की मोर 2323 ईगल क्लब 23, इनको फॉलो कर लेना, ठीक है। लास्ट में एक मैसेज दूंगा आपको, जो खुद पे विश्वास नहीं करते दूसरों पे विश्वास करते हैं, कि चांद तारों के हो जो मोहताज, उनसे उम्मीद ना करो उजालों की, खुद बंद आंखों से ऐसे काम कर दो कि आंख खुल जाए बंद आंख वालों की, ठीक है जी। बाकी मिलते हैं आपा। एंड जिनके भी रियलिटी में आज तक आपको ना ऐसा कंसेप्ट मिला होगा ना ऐसा कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है। आग लगा लो सीने में जब तक 1 लाख रुपए ना आए महीने में। ईस्ट और वेस्ट, ईगल क्लब 23 इज द बेस्ट। ओके जी, बाकी मिलते हैं आपा।
और फटाफट लेवल डन करके अपनी लाइफ को चेंज करने का डिसीजन बनाना। और आज सोने से पहले जरूर सोचना कि यार मैं इस दुनिया में आया हूं, नाम तो घर वालों ने रख दिया, बस इब नाम की पहचान बनानी। आज तक प्लेटफॉर्म नहीं था, प्लेटफॉर्म मिल चुका है, इस दुनिया में हिस्ट्री क्रिएट करके जाऊंगा, करके जाऊंगी। ओके जी, बाकी बेस्ट ऑफ लक। इंस्टाग्राम आईडी पे मेंशन करके बताना, और कैसी ट्रेनिंग लगी अपने अपलाइन को भी जरूर बताना जिस पर्सन ने आपको ये लिंक दिया था।